नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और हम आपको दिखाएं कि किस तरह से संदीप कुमार ने दलित कार्ड खेलकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। उससे पहले अरविंद केजरीवाल की सफाई आ चुकी है बर्खास्त किए गए मंत्री संदीप कुमार को लेकर। वीडियो जारी कर सफाई दी है अरविंद केजरीवाल ने। कहा है कि वो संदीप कुमार की करतूत से शर्मसार है। केजरीवाल के मुताबिक संदीप कुमार ने पूरे आंदोलन को धोखा दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि संदीप ने कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी शर्मसार किया है। अभी कल एक सीडी आई है जिसमें हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ। मैं समझ सकता हूं कि उन सारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने खूब कुर्बानियां दी हैं, खूब बलिदान दिया इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। उन्होंने ये सब इसलिए थोड़ी किया था कि हमारा एक मंत्री बनने के बाद व्यक्ति इस किस्म की हरकतें करेगा। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। उसे हमने तुरंत प्रभाव से कैबिनेट से निकाल दिया। पार्टी भी जल्दी मीटिंग करके पार्टी जो भी एक्शन लेगी उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा, जरूर आएगा, कि यार आम आदमी पार्टी भी ऐसी हो गई, इसमें भी इस किस्म के लोग आते हैं, तो आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क बचा? एक मन में प्रश्न आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी। लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, और या ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। तो कोई क्या करेगा अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। लेकिन एक चीज है जो आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बिल्कुल अलग है। वो है, अगर हमारी नजर में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसको छोड़ते नहीं है। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, तुरंत का तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। हमारे को अभी तक 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। अभी कल तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वो संदीप कुमार की करतूत से निराश है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई पार्टी में आने के बाद क्या करेगा वो कोई कैसे बता सकता है। ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं का जो बलिदान उसे शर्मसार संदीप कुमार ने किया। ये भी कहा कि किसी को नहीं पता उसका बेटा बड़ा होकर क्या करेगा, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो कैसा है। और ये सफाई अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए दी, जिसकी क्लिपिंग्स इस वक्त आप देख रहे थे। इससे ठीक पहले संदीप कुमार ने भी अपनी सफाई दी। कल से कंट्रोवर्सी चल रही, जिसके बाद आज संदीप कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही दलित कार्ड खेला संदीप कुमार ने। कहा, मैं दलित हूं और इसीलिए मुझे फंसाया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये अपनी पहली प्रतिक्रिया में संदीप कुमार ने बात कही। और ठीक उसके बाद
अब अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर इस पर कुछ और सफाई देने की कोशिश की है। एक तरफ संदीप कुमार की तरफ से दलित कार्ड खेला गया, तो दूसरी तरफ अब इस वीडियो संदेश के जरिए केजरीवाल का क्या ये इमोशनल कार्ड है जिसके जरिए वो सफाई पेश कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। सवाल पूछे जा रहे हैं कि केजरीवाल का 50% कैबिनेट बर्खास्त हो चुका है, तो आम आदमी पार्टी पर कैसे विश्वास किया जाए? ये जनता के सवाल हैं, आपके और हमारे सवाल हैं। केजरीवाल ने 30 मिनट में बर्खास्त नहीं किया, 15 दिन तक मंत्री को क्यों बचाया? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के पास ये सीडी पहुंच चुकी थी। जब सीडी एलजी के पास पहुंची तो मजबूरी में मंत्री को बर्खास्त किया अरविंद केजरीवाल ने। और आखिर क्यों केजरीवाल ने 15 दिनों तक संदीप कुमार की सीडी की बात छिपाए रखी? इन सवालों का जवाब इस वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है, लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों 15 दिनों तक इस बात को छिपाते रहे अरविंद केजरीवाल, और फिर उसके बाद ये दावा करना कि जानकारी मिलने के ठीक 30 मिनट के भीतर ये कार्रवाई कर दी गई और संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। जब इस पार्टी ने अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, मंत्रियों का सिलेक्शन किया, उस वक्त जिस तरह की कोताही और लापरवाही बरती, प्रशांत भूषण और मेरे लाख मनाने के बाद, बार बार कहने के बाद, जब उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, और अरविंद साफ कहा करते थे, योगेंद्र जी क्यों इतनी हाई मोरालिटी की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसे ही लोग जीतते हैं, आप बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं? आज समझ आता है कि ऐसे सवाल उठाने की क्यों जरूरत थी। सवाल एक चेहरे का नहीं है। आम आदमी पार्टी समूह है दिल्ली के अंदर बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों और जालसाजों का, और जिस प्रकार से दिल्ली का वोटर अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है, आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। केजरीवाल तब एक्ट करता है जब बिल्कुल मीडिया में खुलासा होने का एकदम तुरंत बात हो, या फिर जब डिनायबिलिटी ना रह जाए तब जाकर एक्ट करता है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर केजरीवाल के पास 15 दिन पहले ये सीडी या इस तरह की कंप्लेंट्स आ चुकी थी और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपको तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं, और तस्वीरें एक तरफ जहां पर संदीप कुमार की पहली प्रतिक्रिया के दौरान, और दूसरी तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वीडियो संदेश जारी किया गया। वीडियो संदेश में अपनी सफाई एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने पेश की, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर दलित होने की बात कहते हुए दलित कार्ड खेलने की कोशिश संदीप कुमार करते हुए नजर आए सफाई के दौरान, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के वीडियो के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी नेता इस वक्त दिल्ली के सीएम के घर के बाहर, सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। संदीप कुमार के दफ्तर यानी कि सुल्तानपुरी में संदीप के घर के बाहर स्वराज अभियान के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो एक तरफ जहां पर संदीप कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने 30 मिनट के अंदर कार्रवाई की, उन्हें जैसे ही पता चला और बर्खास्त कर दिया उन्होंने संदीप कुमार को। तो दो बातें, एक तरफ संदीप कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने बर्खास्त किया संदीप कुमार को। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ विरोध हो रहा है। दिल्ली भर में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ सुल्तानपुरी, जहां पर संदीप कुमार का दफ्तर है, स्वराज अभियान के कार्यकर्ता पहुंचे हैं वहां पर और विरोध जता रहे हैं। तो अभी आपने सुना केजरीवाल की सफाई और दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन। बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता संबित पात्रा हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन इस वीडियो संदेश पर जो अरविंद केजरीवाल ने अभी जारी किया? देखिए, ये निर्लजता है।
जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले कह रहे थे कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने के पश्चात उसे टिकट दे रहा हूं, और उसमें से भी आप देखिए बहुत चाट के 6 लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया था। अब वो कह रहे हैं पिता को भी नहीं मालूम होगा कि बेटा आगे क्या करेगा, किसी के सर पे नहीं लिखा होता है वो कैसा होता है। ये सब बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। आप देखिए पूरी तरह से आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी बेनकाब हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिसको कहते हैं कि एक गलती कर भी उसमें से भी वो अपने लिए कुछ राजनीतिक पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइंग टू सर्च वर्च्यू आउट ऑफ वाइस। ये कह के वो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने संदीप कुमार को निकाल दिया ये बहुत बड़ा काम कर दिया, आपके पास कोई उपाय नहीं था। देखिए महिला और बाल विकास मंत्री अगर इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जाए, इससे शर्मनाक विषय और कुछ नहीं हो सकता है। संबित पात्रा, लेकिन इतना तो तय है इस वीडियो संदेश के बाद कि जो प्रतिक्रिया, जो सफाई दी गई थी संदीप कुमार की तरफ से, वो पूरी तरह से झूठी थी, जिसमें वो बार बार जांच की बात सिर्फ करते हुए दिख रहे थे और कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। बार बार नैतिकता को लेकर सवाल उठ रहा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है कि संदीप कुमार ने जो बयान जारी किया वो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब खुद उनके पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही संदीप कुमार की बातों को खारिज कर रहे हैं सिरे से, और खुद वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार की सीडी आई है उसके बाद और कोई संदेह नहीं बच जाता है। तो जांच की बात जो संदीप कुमार कह रहे हैं और जो बचने का प्रयास कर रहे हैं संदीप कुमार, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत संदीप कुमार की है। और आज पूरी तरह से जो निर्लजता के साथ आम आदमी पार्टी जनता के बीच में उतरी है, यह विषय हम सब देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा।